क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। क्या निकालना है? सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। अगर सवाल में डायमीटर दिया हुआ है, कह रहे हैं यहाँ पे हुज डायमीटर इज, यानी जो वैल्यू दी है वो डायमीटर है। अगर रेडियस दी होती तो आप सिंपल द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाते थे 2πr, ये लगाते थे। लेकिन जब डायमीटर दी हो तो आप सर्कमफेरेंस का आसानी के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाइए, पाई इंटू डी, यानी कि पाई को डायमीटर से बस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो आपने पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 और डायमीटर की वैल्यू आपको दी है 12। अगर ये कट रहा होता तो काट देते, 7 से 12 तो कटता नहीं है। अब आपके पास क्या रास्ता बचता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और जो आंसर है 7 से डिवाइड कर दो। आप डिवाइड करेंगे, अब जब इन दोनों को आपने डिवाइड किया तो क्या आएगा? 264। क्या आया? 264 अपॉन 7। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7 से 264 को डिवाइड कर दिया। 7 3 दा 21, 6 में से 1 गया 5, 2 में 2 गया 0, उतारा 4। 7 8 दा 56 ज़्यादा हो जाता, 7 7 दा 49 से किया। 14 में से 9 गया 5 बचा, इधर 0 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया। 7 7 दा 49 बचा 1 पॉइंट लगा हुआ 0 अपने आप बढ़ गया। एक बार पॉइंट लगता है 0 इनफाइनाइट बार बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये पता है ना आपको? हाँ हाँ, पॉइंट लगा हुआ है 0 अपने बढ़ गया, 7 1 दा 7। ऐसे ही होता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। तो आप इसको पॉइंट के 2 नंबर तक बस रोक दिया। आंसर क्या आ गया? 37.71। क्योंकि सर्कमफेरेंस निकालने में यूनिट मीटर लगी है तो मीटर लगी रहेगी, स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं लगेगा। ये आपका सर्कमफेरेंस आ गया। लेकिन आप अगर इसको इस मेथड से निकालते इस फॉर्मूले से तो भी आप निकाल सकते थे। भाई सर्कमफेरेंस फॉर्मूला होता है 2πr। आप कहेंगे सर आर तो दिया नहीं, डायमीटर दिए, तो आप आर यहाँ से निकाल लेते हैं। आर जो होता है, रेडियस जो होती है वो डायमीटर की आधी होती है। डायमीटर 12 है तो रेडियस कितनी हुई? 6, हाफ होती है ना उसकी। तो 12/2 फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला था डायमीटर/2। 2 1 2 2 6 12, 6 मीटर। ठीक, अब रेडियस बदल गई, अब तो निकाल सकते हैं। 2 इंटू यहाँ पर मल्टीप्लाई छुपा होता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 to the 4 इंटू 6/7। 7 से कुछ कट नहीं रहा है तो इन दोनों मल्टीप्लाई 6 4 24, 6 4 24 और 2 26/7। आप 7 से इसको डिवाइड करेंगे। देखिए 7 से 264 को डिवाइड करेंगे। ये देखिए 7 से 264 को डिवाइड किया था, क्या आया था आंसर? 37.71 मीटर। दोनों ही केस में आंसर वही आ रहा है। समझ में आ गई बात? अब आप क्या करेंगे? आपका SW है 62 सेंटीमीटर डायमीटर है और ये डेसीमीटर 24.5 और 8.4 मीटर। इसके आंसर कमेंट में बताइए। एक चीज़ और निकालनी थी कि एरिया ऑफ सर्कल, है ना? ये तो आपने फॉर्मूला लगाया, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दोनों फॉर्मूले हैं। एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। यहाँ पे 2 नहीं लगेगा। समझ लीजिए 2πr था, ये 2 उठ के कहाँ पे चला गया? r की पावर में। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस की वैल्यू कितनी दी है? r²। रेडियस यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, 6 आई थी, डायमीटर की आधी। 6 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 बार मल्टीप्लाई करो, 6 को 2 बार। ठीक है, अब 22 इंटू 6 6 36/7। क्योंकि 7 से कुछ कट नहीं रहा तो ऐसा करेंगे, सबको ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड। वरना आप 22 को 6 से मल्टीप्लाई करते, जो आंसर होता है उसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमने पहले 6 को 6 से कर लिया। ठीक है, आप 22 को 36 से मल्टीप्लाई करिए। जब आपने मल्टीप्लाई करा तो 792 आया, वो लिखा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपॉन 7। अब 7 से आप इसको कैसे डिवाइड करेंगे? क्योंकि इस लाइन का मतलब होता है डिवाइड करो। तो जो नीचे होता है वो बाहर रहता है, जो ऊपर होता है वो हमेशा अंदर रहता है। चाहे नीचे वाला बड़ा हो चाहे छोटा हो, नीचे वाला बाहर रहेगा। 7 1 दा 7 बच्चा कुछ नहीं, उतारा 9। फिर 7 1 दा 7 बच्चा 2, उतारा 2। 7 3 दा 21 बच्चा 1, कुछ बचा ही नहीं तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। 7 1 दा 7 बच्चा 3, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ गया। 7 4 दा 28 बचा 2। अब आगे ना करिए, पॉइंट के 2 नंबर तक करा करिए। 113.14, क्योंकि मीटर लगा था यूनिट तो मीटर लिख के स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर मीटर पढ़ना है इसको। एरिया में स्क्वायर लगता ही है, चाहे किसी का एरिया लगा, एरिया सर्किल, एरिया स्क्वायर, एरिया रेक्टेंगल, चाहे किसी का भी स्क्वायर जरूर लगेगा।